नमस्कार। मिथुन राशि सन 2025 पूरे वर्ष हाईलाइट रहने वाली राशि मिथुन रहेगी 2025 में। जैसे कोई क्रिकेट का मैच होता है, बाद में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहता है कोई खिलाड़ी खेल में, ऐसे ही मिथुन राशि पूरे वर्ष चर्चा का विषय बनी रहेगी। और इस बात की चिंता खगोलीय विद तथा बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता अध्ययन में लगे हुए हैं, क्योंकि एक विशेष घटना ऐसी होगी जिसको सुनकर के आप चमत्कृत होंगे, आश्चर्यचकित भी होंगे। और ये कोई कल्पित बातें नहीं है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मिथुन राशि वालों को किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो बात है बिल्कुल स्पष्ट बताई जा रही है। नंबर 1, पूरे वर्ष गज केसरी योग बनेगा आपके लिए। ये स्थिति बहुत शुभ रहेगी, लेकिन जिस चीज को हम हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं उसको सुनिए आप ध्यान से। बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष रहता है 365 दिन, ये नियम है सृष्टि का। 365 दिन की जो गति है वो 154 दिन के अंदर तय करने की जो बात आ रही है वो बृहस्पति की है। बृहस्पति को ऐसी कंडीशन में, जब मिथुन राशि पर बृहस्पति इतनी तेजी से 154 दिन के अंदर वो स्पीड पकड़ करके नेक्स्ट राशि में 14 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को जाएंगे, तो उस समय मिथुन राशि के ऊपर या तो बहुत तेज एक्शन होगा या कहीं जोश में होश खो बैठता है मनुष्य, जल्दबाजी में गलत कदम भी उठा लेता है। लेकिन धन का लाभ निरंतर देने वाला बृहस्पति, यहाँ चूंकि शत्रु राशि है मिथुन को बृहस्पति की शत्रु राशि माना गया है। ये स्वभाव है ग्रहों के, लेकिन यहाँ गज केसरी योग भी बन रहा है और बनेगा। ये ऐसा है जैसे कि सोने में सुहागा, या आपने खीर बनाई तो उसको केसर और ड्राई फ्रूट से जैसे सजाते हैं ना खीर को, ऐसे ये कंडीशन आपकी बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी और ये पूरे वर्ष रहेगी। इन दोनों के ज्यादा अच्छे साइड इफेक्ट नहीं कह सकते, पॉजिटिव, सार्थक, अनुकूल प्रभाव आपके मैरिज लाइफ, आपके जीवन साथी के स्थान पर दृष्टि डालेंगे। बहुत से लोग, महिलाएं और पुरुष, ये सोचते हैं कि ये जो वीडियो बनाते हैं ये पुरुषों के लिए है। अपने दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए। ये जो राशि है मिथुन, पुरुषों की भी होती है और स्त्रियों की भी। ये जो समान रूप से प्रिडिक्शन है, पुरुष और महिला दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा ये चंद्र राशि और जन्म राशि पर आधारित होता है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए है। जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित लिखा है। ये ट्रांजिट मोशन में जो ग्रह चल रहे हैं ये मिथुन राशि के लिए है, जन्म राशि पर। अब ये बात समझानी है आपको, मिथुन राशि पर पूरे वर्ष 14 मई से बृहस्पति के प्रभाव होंगे। जिनकी कुंडली में अतिचारी, वक्री, रेट्रोग्रेड मोशन में या अस्त ग्रह होगा उस पर अलग प्रभाव होंगे, और जिनका मार्गी पोजीशन में है उनके लिए सकारात्मक प्रभाव होंगे। पाप ग्रह चल रहा है तो अलग दशा होगी, और शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो अलग प्रभाव होंगे। लेकिन इस दौरान आपको अपना विवेक नहीं खोना है, बिल्कुल भी। अपनी जो मेमोरी पावर, देखिए बृहस्पति है किस चीज का कारक ये समझिए। बुद्धि, विद्या, धर्म, कर्म, ज्ञान, संतान, मैरिज लाइफ, इनको प्रतिनिधित्व करता है। तो इन सब के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन यहां एक खासियत है कि जो आदमी जल्दबाजी में अपने विवेक को खो बैठता है, जल्दबाजी में कोई कदम उठाएगा बिना सोचे समझे, उसको कष्ट पाएगा वो।
न किं कर्तव्यम वैचारितम, और यानी कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लिया तो वो हानिकारक होगा। लेकिन प्लस पॉइंट क्या क्या होंगे अगले साल, ध्यान दीजिए। 29 मार्च को 6 ग्रह आपके केंद्र में होंगे। नौकरी का स्थान, मान सम्मान, तरक्की, पिता, आपको अद्वितीय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान सम्मान देने वाला ग्रह, 6 ग्रहों का समूह एकदम आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए आएंगे। ये जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको, ऐसा नहीं है कि फर्जी न्यूज है ये आपके लिए। बहुत अध्ययन करने के बाद मिथुन राशि के लिए 10th हाउस में जो ग्रह रखे हैं, इन पर अध्ययन किया जा चुका है, एनालिसिस किया जा चुका है, विश्लेषण है, और आपको प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्लेट में रख करके परोसा जा रहा है। आपको सिर्फ सुनना है, इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आपको ध्यान देना होगा, ये गज केसरी योग बनाएगा पूरे वर्ष तक, और पूरे वर्ष में कुछ दिन 28 जुलाई तक ये काल सर्प दोष भी आपके लिए रहेगा। कई बार काल सर्प दोष इतना बड़ा लाभ देके जाता है जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा 29 मार्च को ही आपकी राशि पर ग्रहण भी होगा, 10th भाव में होगा, यानी कि आपकी राशि पर नहीं, मिथुन पर नहीं, मीन राशि पर ग्रहण होगा, लेकिन आपके 10th भाव पर होगा। काल सर्प दोष भी बनाएगा। काल सर्प योग आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देगा, क्योंकि उस समय शनि आपके भाग्य स्थान में चल रहे होंगे। ये 29 मार्च की बात चल रही है। मैं यहाँ 2 इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। पूरे वर्ष 2025 में बृहस्पति 3 राशियों को टच करेगा। बृहस्पति वृषभ राशि में, फिर मिथुन में अतिचारी होकर 18 अक्टूबर को, फिर एकदम यहाँ भी आ जाएंगे। उसके बाद चौथी राशि फिर मिथुन में आएंगे, उसके बाद फिर अगले वर्ष इस भाव में आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार मंगल ग्रह भी अभी नीच राशि में है, उसके बाद फिर मिथुन में आएंगे, मिथुन से फिर कर्क में जाकर के फिर सिंह में आएंगे। इस प्रकार 4-5 राशियों को 3-4 महीने में ये चेंज करेंगे। ये मिथुन राशि के लिए सकारात्मक भाव होगा। लेकिन 28 जुलाई को जब मंगल का यहाँ पर प्रभाव होगा, आपकी माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु से रिलेटेड समस्याएं आपके सामने आएंगी। माता को कष्ट रहेगा अगले वर्ष। और फिलहाल की हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के 3 राशियों का संक्रमण संचरण और 3 राशियों का, 4 राशियों का मंगल का, ये जल्दी होगा अगले साल। अब हम यहाँ पर दिसंबर मास में 14 जनवरी तक ये सूर्य जो 7th भाव में चल रहा है, ये आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये मित्र भाव है सूर्य का। तो मिथुन राशि अगले वर्ष अपने सुखों का, जो पिछले कर्म किए हुए हैं, पीछे 2-2.5 साल ढैया भी रही जब तक कोरोना काल था, तो उसके बाद फिर भाग्य स्थान में शनि आए, अब आपके कर्म स्थान में आएंगे, आपके कर्मों को अच्छा बनाएंगे। कर्म, तरक्की, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पिता के लिए भी, यानी कि कुल मिलाकर के आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि तो करेंगे। इन ग्रहों को आप झुठला नहीं सकते, हटा नहीं सकते, और आपके कर्मों का जो संचित कर्म है उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक नई चीज क्या है, जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु बैठा हुआ है पहले से ही, या चंद्रमा और राहु है, तो वो लोग अपने मान सम्मान का, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखें। कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण आपको कुछ व्यवधान या नीचा देखना पड़े। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए, आपके 10th भाव में लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है शुक्र और बुध। इसके अलावा इसी को बोलते हैं हम
नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, यानी कि सूर्य के अलावा शुक्र और बुध जब एक राशि में, मीन राशि में होते हैं, इसको नीच भंग राजयोग भी कहते हैं। तीसरा योग राहु और चंद्र का ग्रहण योग। चौथा योग क्या बना है? शनि और चंद्र का विष योग। और पांचवा योग क्या है? सूर्य और चंद्रमा एक साथ होने से बहुत बड़ा योग बनता है, अमावस्या योग। अमावस्या योग में एक ग्रह नहीं बल्कि दो दो ग्रह आपके ऊपर कृपा करते हैं। और फिर अगला योग बनता है षडग्रही योग। 6 ग्रहों का जब एकदम कृपा आपके ऊपर आती है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये उस कंडीशन में है जब दशम भाव का स्वामी पूरे वर्ष तक आपको चंद्र और बृहस्पति के साथ गज केसरी योग बनाएगा और नए नए समीकरण पूरे वर्ष तक आपको देता रहेगा। ये पोजीशन उसके बाद 18 मई को बदल जाएगी। काल सर्प दोष आपकी कुंडली में 28 जुलाई तक रहेगा, यानी कि मंगल ग्रह जब कन्या में होंगे उस समय राहु केतु की जो कंडीशन होगी वो सिंह और कुंभ राशि में होगी। ये आपके भाग्य में एकदम तेजी से बदलाव लाएगा, आपको उन्नति देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।